दोस्तों, एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने अपने कामों को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहे कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह में स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आज के इस लेख में आप सभी को उन्हें गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी आप सभी को इस कहानी में देंगे। इसलिए आप सभी अपने आज के इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने, ताकि आपका जीवन आज के इस कहानी को सुनकर कुछ हद तक बदल सकता है। एक, बिना किसी तथ्य का न बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता है जिन चीजों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसे व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। 2, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सकती है, तो आप जब भी बात करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। 3, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्सा में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको यह एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी क्रोध में रहे तो किसी को भला बुरा ना कहे। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिपट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यही सीख मिलती है कि आप जब भी क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच न रखें और जब भी आप क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोले। 4, जब आपका कोई बेइज्जती कर तब आपको चुप रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उसे समय वह आज बगुला हो जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दो, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उसे समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहां से आपके बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा था वह व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा और खुद में यह ऐसा सो जाएगा कि हम गलत कह रहे थे और लोगों की नजर में उसका व्यक्तित्व भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपका बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। 5, जब आपके शब्दों से किसी को हानि पहुंचे, जिस तरह अपने ऊपर पड़ कि जब किसी व्यक्ति के बीच मजाक चल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर कोई रिश्तेदार, वहां पर यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो उसे समय थोड़ा सा शांत माहौल हो भी सकता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं और वहां पर आपके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आगे के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो और उसके नजर में आप गिर जाएं। 6, बिना चिल्लाए बात करें। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्लाकर ना बोले जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसके नजर में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें
कि कभी भी किसी के सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, एकदम शांत से बोलना चाहिए, ताकि लोगों की नजर में आपका इज्जत बढ़ और आपको लोग सम्मान ज्यादा करें। 7, जब कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो तो तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना बोले। आप अपने समाज हो, रिश्तेदारों, दोस्तों, इन सभी जगह पर देखा होगा, तो जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा ना करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कहें। 8, जब आपकी भावनाओं को कोई ना समझे। जब आप कष्ट में, दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है, तो आप उसके सामने ना बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहे वह चुपचाप आपकी बातों को ना सुनता है और ना समझना है। तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख, कष्ट इत्यादि को ना बताएं। आप उन्हें व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरा पूरा समझ सकता है। 9, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तब आपको बता दे। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो उसे समय आप उसकी राह दिखाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उनकी बातों को सुने और समझे, क्योंकि वह व्यक्ति आपको या नहीं कर रहा है कि आप उसे इस दुख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ दें, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करके थोड़ा शांति मिल सकती है, तो आप इन जगहों पर चुप रहे। 10, जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति का बुराई कर रहा हो। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उन व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगता है, तो उसे समय आपको ना बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब वह बुराई कर रहा होता है तो आपको उसे समय कुछ ना बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। 11, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं वहां ना बोले। आप अपने समाजों में, दोस्तों में और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जहां पर ज्यादा दुष्ट रोग होते हैं। जब आप तरक्की करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है, तो आपको इन दुष्ट प्रकृति के लोग के बीच अपने बातों को कभी मत बोलना चाहिए, चाहे वह दुख का हो या फिर किसी सुख की बात तो हो। यदि आप उसको दुख की बात बताते हैं तो एक ऐसा समय आ सकता है जब उन्हें दुखों की बात से आपको कुछ भला बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप अपने खुद को अवश्य बचाएं। 12, अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं। जब लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं तो उन काम को पूरा करने से पहले ही लोगों के बीच कह देते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक ऐसा करते आ रहे हैं तो अब ना करें, क्योंकि जब आप अपने कामों को या फिर सफलता के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले आप उन सफलता को का ले। जब आप सफलता पा लेते हैं तो लोगों खुद जान सकते हैं और जान जाते हैं। इसलिए आप जब भी किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी काम को शुरू करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो उन कामों और तैयारी के बारे में किसी को भी ना बताएं, चाहे वह रिश्तेदार हो, समझ में रहने वाले हो या फिर कोई गहरा दोस्त हो, किसी के सामने ना बताएं। दोस्तों, आज के इस कहानी में आपको एक गुरु के द्वारा कहे गए अपने शिष्यों के लिए 12 जगह पर चुप रहने की जानकारी दिए। मैं आशा करता हूं आप सभी को आज का यह कहानी काफी पसंद आया होगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करें